सदगुरु कबीर बीजक में एक शब्द कहते हैं, नर हरि लाग दांव विकार बिन ईंधन, मिले न बुझावन हारा। मैं जानो तो ही से व्यापे, जरत सकल संसारा। पानी माही अगिन को अंकुर जरत बुझावे पानी। एक न जरे जरे नौ नारी युक्त न काहू जाने। शहर जरे पहरू सुख सोवे कहे कुशल घर मेरा। पुरिया जरे वस्त्र निज उबरे विकल राम रंग तेरा। कुब्जा पुरुष गले एक लागा पूजी न मन की श्रद्धा। करत विचार जन्म गौ खीसे ईतन रहत असाधा। जान बूझ जो कपट करत है, तेहि असमंद न कोई। कहें कबीर तेहि मूढ़ को, भला कौन विधि होई। अनजान में गलती होती है तो गलती सुधर जाती है। जानबूझ करके गलती होती है, गलती की जाती है जानबूझ करके, उस गलती का सुधार करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि जानबूझ करके ही गलती की जा रही। जो आदमी अज्ञान में जी रहा है, उस आदमी को सुधारना सरल है, किंतु जो अपने को ज्ञानी मानता है और ज्ञानी मानकर गलत रास्ते में जा रहा है, उसको सुधारना बहुत कठिन होता है। जो आदमी सोया हुआ है, जिसकी नींद लग चुकी है, उस आदमी को जगाना सरल होता है, किंतु जो जागते हुए सोने की नकल कर रहा है, उसे जगाना कठिन। उसके सामने नगाड़ा पीटो तो भी नहीं जागेगा, क्यों? तो जाग ही रहा है। हम जानते नहीं हैं क्या कि कौन काम गलत है और कौन काम सही है? हर आदमी जानता है, हर आदमी, अनपढ़ से अनपढ़, अनाड़ी से अनाड़ी, अभण से अभण मानस मालूम है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर भी जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, और जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। हमारी जानकारी में कमी नहीं है, हमारे आचरण में कमी है, हमारे करनी में, हमारी रहनी में कमी है। एक काम करना है आगे बढ़ने के लिए, जितना जितना जानते हैं गलत, उतना उतना छोड़ते चले जाएं, और जितना जितना जानते हैं सही, उतने उतने का आचरण करते चले जाएं। पूरी जिंदगी कल्याण में व्यतीत हो जाएगी, कहीं भटकाव नहीं होगा, कहीं दुख का सामना करना नहीं पड़ेगा। लेकिन कमजोरी हमारी यही है कि गलत को गलत जान करके छोड़ नहीं पाते, और सही को सही जानकर पकड़ नहीं पाते, आचरण कर नहीं पाते। हर आदमी जानता है, हर आदमी जानता है। ज्ञान की बातें बताता भी है, याद भी करते हैं हम, दोहराते भी हैं,
लेकिन क्या गा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, हमें खुद को ही पता नहीं होता है। वो कहानी याद होगी आप लोगों को। एक बहेलिया जंगल जाता था, जाल बिछाता था और सुग्गर पोपट को फंसाता था, बाजार में ले जाकर बेचता था। एक दिन बहेलिया जंगल से सुग्गे फंसाकर ला रहा था, बाजार जा रहा था बेचने के लिए, तो रास्ते में एक महात्मा से मुलाकात हुई। महात्मा ने पूछा कि तुम इन सुग्गों को क्यों फंसा रखे हो, ये तो स्वच्छंद परिंदा है, आकाश में उड़ने वाले, इन्हें क्यों बांध रखो, पिंजरे में क्यों फंसा रखे हो। बहेलिया ने कहा, ये तो मेरी जीविका का साधन है, रोज जाता हूँ जंगल, सुग्गे फंसाता हूँ, बाजार में बेचता हूँ, अपना और परिवार वालों का पेट पालता हूँ, ये मेरा धंधा है। बहेलिए की बात सुनकर महात्मा ने सभी सुग्गों को खरीद लिया और ले गए अपना आश्रम और सुग्गों को पढ़ाना शुरू किया। बधिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मुझको फंसाएगा, निश्चय मैं नहीं फंसूंगा। रोज पढ़ाता रहा। कुछ दिनों में सारे सुग्गों ने याद कर लिया कि बधिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मुझको फंसाएगा, निश्चय मैं नहीं फंसूंगा। जब अच्छी तरह से याद कर लिए सुग्गे, अब महात्मा को लगा कि सुग्गे अब भूलेंगे नहीं, तो ले जाकर के जंगल में छोड़ दिया और सुग्गे गाने लगे। यही उनको गाते देख करके जंगल के सारे सुग्गे सीख गए। बधिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मुझको फंसाएगा, निश्चय मैं नहीं फंसूंगा। चारों तरफ जंगल से आवाज आने लगी। बहेलिया आया, जैसे जंगल में प्रवेश किया, चारों तरफ से आवाज आ रही थी कि बधिक आएगा, दाने डाले, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मुझको फंसाएगा, निश्चय मैं नहीं फंसूंगा। बहेलिया ने सोचा, ये सुग्गे तो बड़े ज्ञानी हो गए हैं, इतना जानकार हो गए, अब तो ये जाल में फंसेंगे नहीं। बहुत निराश उदास हो गया, लौट रहा था उदास। किसी ने पूछा, तुम तो अभी अभी गए थे जंगल, तुरंत लौट कैसे आए और उदास लौट रहे हो, बात क्या है? तो बहेलिया ने कहा, भैया जमाना बहुत बदल गया है, सुग्गे बहुत ज्ञानी और होशियार हो गए। कैसे बताया? वहाँ तो चारों तरफ से सुग्गे गा रहे हैं, बधिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मुझको फंसाएगा, निश्चय मैं नहीं फंसूंगा। इतने ज्ञानी सुग्गों को कौन फंसा सकता है? अब तो मेरे जाल में फंसेंगे नहीं, अब मैं तो भूखों मर जाऊंगा। तो उस आदमी ने कहा, तूने जाल बिछाया था या नहीं बिछाया था? कि जाल तो नहीं बिछाया था। अरे जा तो बाजार में जाकर, जंगल में जाकर जाल तो बिछा, जरा देख। बहेलिया गया, जाल बिछाया, दाने डाला और एक पेड़ की आड़ में छाया में जाकर के छिप करके बैठ गया। सुग्गों ने देखा दानों को, उड़ उड़ करके आते गए सुग्गे, जाल पर बैठते गए, दाना चुगते गए। जब कई सुग्गे आकर के बैठ गए तो बधिक ने जाल खींचा, बहुत सारे सुग्गे उसमें फंस गए। अब फंसा करके बहेलिया उन सुग्गों को ले गया बाजार बेचने के लिए, और सुग्गे बाजार में बिक रहे हैं और गा रहे हैं, बधिक आएगा, दाने डालेगा, मुझको फंसाएगा, निश्चय मैं नहीं फंसूंगा। बिक भी रहे हैं, फंसे भी हैं और गा रहे हैं। पता नहीं ये जंगल सुग्गे सीखे नहीं सके, सुग्गा हम ही लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, और के बाहर के लोग नहीं हैं। बहुत ज्ञान की बातें जानते हैं हम लोग, लेकिन ये मन रूपी जो बहेलिया है, इसके जाल में फंसे हैं या नहीं फंसे हैं, जरा सोचना। हमारा मन ही हमारे लिए बहेलिया बनता है। अनेक प्रकार के लोभ, मोह, आशा, तृष्णा के जाल फैलाता है, लोभ दिखाता है और हम फंसते चले जाते हैं।
साहब कहते हैं, जान बूझ जो कपट करत है तही असमंद न कोई। जानबूझ करके जो कपट कर, जानबूझ करके जो गलत काम करता है, उसके समय समान मंद बुद्धि अभागा कोई नहीं होगा। साहब कहते हैं, ऐसे मूढ़ व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता है। महासौभाग्यशाली हैं हम और आप सब, क्योंकि हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला है। जागने की पूरी भूमिका है, जागने की पूरी भूमिका। इस मनुष्य शरीर से, मनुष्य जीवन से हम सारे बंधनों को काटकर कल्याण, मुक्ति, गति, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन इसी मनुष्य शरीर में ये जीव इतना उलझा हुआ है, इतना फंसा हुआ है कि इतना तो किसी भी शरीर में नहीं फंसा है। हम मनुष्य हैं, मननात् मनुष्य, मनन करने वाले प्राणी को मनुष्य कहा जाता है। हमारे पास मन है। अभी सुन रहे थे, पशु पक्षियों में समझ न होने से उनका विकास नहीं हो सकता, समझ मन से होती है। लेकिन उस मन को संभालने की आवश्यकता है। जिस आदमी ने अपने मन को संभाल लिया, वो भवसागर से पार हो गया, और जिसने अपने मन को नहीं संभाला वो भवसागर में डूब गए। ये हमारा मन यही भवसागर है, भवसागर बाहर और कहीं नहीं है। यदि मन को संभाल लिया गया और मन पर निरंतर निगरानी रखी गई कि कोई गलत विचार मन में ना आया, ज्ञान, विवेक, विचार, सेवा, भक्ति के चिंतन में डूबा हुआ मन हमारे लिए भगवान बन जाता है। और राग, रंग, दुनियादारी, मोह, माया, कुचिंतन में डूबा हुआ मन हमारे लिए शैतान बन जाता है। बाहर न कहीं भगवान है और न बाहर कहीं शैतान है जो हमें भटका रहा हो। हमें भटकाने वाला शैतान हमारा अपना मन, हमें तारने वाला भगवान हमारा अपना मन। इसलिए हमें अपने मन को ही व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। इसी के लिए सदगुरु कबीर कहते हैं, नर हरि लाग दौ विकार बिनु ईंधन, मिले न बुझावन हारा। ऐ नर, ऐ मनुष्य, तू हरि में लग, तुम नर हो। सदगुरु कबीर के एक एक शब्द में जान होती है। साहब कोई निरर्थक शब्द का प्रयोग नहीं करते। यहां जितने बैठे हैं सब नर हैं, चाहे वो स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में हो। एक तो नर नारी कहते हैं, ये अलग बात है। लेकिन कबीर साहब की भाषा में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सब नर है। क्या अपने नरपना का, अपने नरत्व का ज्ञान है? साहब याद दिलाते हैं, तुम कहां कहां उलझे हुए हो, कहां कहां अपने मन को फंसा करके रखे हो, कहां कहां डूब रहे हो। कभी सोचते हो? अपनी वास्तविकता को भूल गए। साहब कहते हैं, याद रखो तुम नर हो। नर कौन? न और र, ये दो अक्षर हैं। न कहते हैं नहीं को और र कहते हैं रमन करने को। जिसका मन
दुनिया के किसी प्राणी पदार्थ में आसक्त नहीं है, डूबा नहीं है। वो स्त्री हो तो नर है, पुरुष हो तो नर है। नर न रमन करने वाला, कहीं आसक्त न होने वाला व्यक्ति ही नर है ना। और हमारा और आपका जो स्वरूप है, इस शरीर में जो जीव बैठा हुआ है, वो सबसे असंग है, निर्लेप है, निर्विकार है। इसलिए हर स्त्री और पुरुष नर है। उसका ज्ञान है या नहीं? उसी का तो ज्ञान नहीं है हमको। उसी का ज्ञान करने के लिए ही साधु संगति की और सत्संग की आवश्यकता होती है। लेकिन सत्संग करते करते, सत्संग कराते कराते, सत्संग में ज्ञान की बातें कहते कहते, ज्ञान की बातें सुनते सुनते जिंदगी बीत जाती है। हमारा मन राग रंग मोह माया संसारिकता से ऊपर उठ नहीं पाता है। ये हमारी कमजोरी है। धीरे धीरे ही सही उठने की आवश्यकता है। संसार में सब तरफ जाल फैला हुआ है। दुर्भाग्य यह है, हम उस जाल के भीतर जाना, घुसना तो जानते हैं, निकलना नहीं जानते। महाभारत में कथा आती है, कौरव और पांडवों की लड़ाई चल रही थी। कई दिन बीत गए थे। उस समय कौरवों को ओर से सेनापति थे द्रोणाचार्य। पहले भीष्म पितामह सेनापति थे, तो अंत में भीष्म पितामह को तो सरसैया पर लिटा दिया गया था। द्रोणाचार्य सेनापति थे। कौरवों की हार होती जा रही थी। बड़े बड़े वीर मारे गए थे कौरव पक्ष के। तो दुर्योधन को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने द्रोणाचार्य को खूब डांटा कि आप लड़ते हमारी तरफ से हैं और जीत पांडवों की चाहते हैं, इसलिए हमारी हार हो रही है। आपके कारण हारे, आपके रहते हमारी हार हो जाए। खूब डांटा। वो तो राजा थे। तो द्रोणाचार्य को जोश आया। उन्होंने कहा कि कल मैं पांडवों को हरा करके रहूंगा। फिर उन्होंने, द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह का निर्माण किया और पांडव पक्ष में चक्रव्यूह बेधना केवल अर्जुन को आता था, अर्जुन ही जानता था। लेकिन अर्जुन को बहुत दूर भेज दिए, लड़ाई में उलझा दिए, वहां से आ नहीं सकते थे। और फिर चक्रव्यूह बना करके पांडवों को निमंत्रण दिया कि लड़ने के लिए। पांडवों को जानता नहीं था, बड़े उदास सब बैठे। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न और जितने भी बड़े योद्धा थे सब उदास बैठे रहे। अभिमन्यु आया, पूछा आप लोग उदास क्यों हैं? बातें बताई गई कि चक्रव्यूह का निर्माण है, हम लोग वेदना जानते नहीं। तो उन्हें अभिमन्यु ने कहा, अरे आप लोग उदास क्यों? मर्द मैं जानता हूं चक्रव्यूह में घुसना, और चक्रव्यूह के 6 दरवाजों को मैं तोड़ सकता हूं, 7वां नहीं आता है मुझे। सब ने कहा, जब तुम एक बालक हो करके चक्रव्यूह में घुस सकते हो, 6 दरवाजा तोड़ सकते हो, तो हम सब मिलकर तुम्हारे साथ अंदर जाएंगे और 7वां दरवाजा तोड़ देंगे। आगे क्या हुआ सब जानते हैं। अकेले अभिमन्यु ही घुसा और कोई घुस नहीं पाया। और घुस तो गया, लेकिन चक्रव्यूह से अभिमन्यु निकल नहीं पाया, उसी में मारा गया। ये पूरी दुनिया चक्रव्यूह है, हम सब अभिमन्यु है, घुसना सब जानते, निकलना रास्ता कोई नहीं जानता। सब घुस रहे हैं और जानते हो बाजा गाजा ढोल में बजाकर घुसाएंगे आपको माता पिता सबके बेटा, तुम जान तुम्हारा काम जाने। घुसाने के लिए सब तैयार बैठे हैं, निकालने के तैयार कोई नहीं है। इसी के लिए साधु संगति की आवश्यकता होती है। इसी के लिए गुरु की शरण की आवश्यकता होती है, सत्संग की आवश्यकता होती है। साहब कहते हैं, याद करो तुम हो कौन? तुम नर हो, और नर वह है जिसका मन
किसी भी प्राणी पदार्थ में आसक्त न होता हो। अभी कहां कहां मन डूबा है, कहां कहां आसक्त है, कभी ख्याल करते हैं? गा रहे हैं, बजा रहे हैं, कह रहे हैं, सुन रहे हैं, सब केवल मनोरंजन हो रहा है। और मनोरंजन से बंधन नहीं कटना है, याद रखना। मनोरंजन आत्मरंजन नहीं है, मनोरंजन है। कब तक मनोरंजन करते रहेंगे? अब आत्मरंजन करने की आवश्यकता है। और आत्मरंजन करने के लिए साहब कहते हैं नर हरि लाग। ऐ नर, ऐ मनुष्य, तू हरि में लग। हरि, किस हरि में लगने की बात है? वो कौन हरि है जिसके पास जाने के लिए सदगुरु कहते हैं? हरि का सीधा अर्थ होता है विष्णु। हरि का अर्थ परमात्मा भी होता है। लेकिन कबीर साहब हरि के 3 अर्थ लेते हैं और तीनों की आवश्यकता है हमारे जीवन में। हरि आपा तज हरि भजे, नक्सिक तजे विकार। साहब ने साखी प्रकरण में कहा है अहंकार का त्याग करो और हरि का भजन करो। वो कौन सा हरि है? इसको साहब यहां भी करें नर हरि लाग, तो हरि में लग। हरि में लग मतलब हरि का भजन करो। कौन सा हरि है? कहां लगना है हमको? हरि, हरति हरिया, जो हरण कर ले उसका नाम है हरि। जो हमारे दुख को हरण कर ले, अज्ञान को हरण कर ले, उसका नाम हरि। तो हरि का अर्थ होता है ज्ञान। जैसे सूरज उगता है और उगते ही सारे अंधकार का हरण कर लेता है। सूरज उगा, अंधकार कहां चला गया पता नहीं चलता है। ऐसे ज्ञान का प्रकाश जब जीवन में आ जाता है तो अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। लेकिन ज्ञान जानकारी नहीं है, ज्ञान तथ्य बोध है। जो जैसा उसको वैसा जान करके गलत से हट जाना और सही में जुड़ जाना, इसका नाम ज्ञान है। और ज्ञान हुआ, अज्ञान मिटा, अज्ञान का अंधकार दूर हुआ। क्यों भटक रहे हैं हम? अज्ञान के कारण। क्यों गलत खा रहे हैं, गलत क्यों बोल रहे हैं, गलत क्यों सुन रहे हैं, गलत क्यों सोच रहे हैं, गलत काम क्यों कर रहे हैं? केवल अज्ञान के कारण। जितने भी प्रकार के भ्रम हैं, क्यों? अज्ञान के कारण। अंधविश्वास अज्ञान के कारण, तंत्र मंत्र का जाल अज्ञान के कारण, भूत प्रेत का जाल अज्ञान के कारण। पता नहीं अज्ञान के कारण आदमी कहां कहां भटकता रहता है। पढ़े लिखे लोग ज्ञानी होते हैं और अनपढ़ लोग अज्ञानी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो कभी इस विद्यालय गया ही नहीं है वह भी महान ज्ञानी हो सकता है। और जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लोग हैं, कुलपति हैं, जज हैं, बैरिस्टर हैं, कलेक्टर, कमिश्नर हैं, वो भी अज्ञानी हो सकते हैं, होते हैं। ज्ञान का अर्थ है मन में किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं रह जाना। इतने इतने प्रकार के भ्रम हैं। ग्रह लगन का भ्रम, टोना टोटका का भ्रम, मंत्र तंत्र का भ्रम, भूत प्रेत का भ्रम, अब पता नहीं कौन कौन सा भ्रम है। क्यों? प्रकृति की कारण कार्य व्यवस्था का ज्ञान न होने के कारण, तत्वों के गुण धर्म का ज्ञान न होने के कारण, विश्व के जो नियम हैं उन नियमों का ज्ञान न होने के कारण आदमी
भ्रम में जीता, और ज्ञान का न होना ही अज्ञान है। पूरी दुनिया में एक नियम है और वो नियम अपने आप है। कुछ लोग कहते हैं नियम अपने आप नहीं बनता है, नियम का बनाने वाला कोई नियामक होता है। लेकिन हर नियम का नियामक नहीं होता, हर नियम को बनाने वाला नहीं होता। आग जलाओ, आग कहीं भी जलाओ, आग की लौ ऊपर की ओर ही जाएगी। कौन ले जाता है इसको? ये अपने आप नियम है। ये इसे आग के ऊपर वो ढकेलने वाला कोई दूसरा है नहीं, अपने आप नियम है। आग का स्वभाव है जलाना, कोई कहता नहीं है आग को, इस व्यक्ति को जलाओ, ये अपना उसका नियम, अपना उसका गुण है, ऑटोमेटिक है, वो अनादिकालीन है। पानी गिरा दो, पानी अपने आप इधर जमीन में ढाल होगी, अपने आप बह जाएगा, कोई बहाता नहीं है पानी को, अपने आप है, कोई पानी का आदेश देने वाला नहीं है। पानी पीने से प्यास बुझती है, ये नियम है। ये नियम बनाने वाला कौन? ऑटोमेटिक नियम है ये। लेकिन हम एक नियामक मान लेते हैं, और जहां नियामक माने अंधविश्वास शुरू हुआ, भ्रम शुरू हुआ, और फिर हम पूजा पाठ और पता नहीं क्या क्या पाखंड में उलझ जाते हैं। बाद में कह रहा साहब कहते नर हरि लाग, एम तू हरि में लग। यहां हरि का अर्थ है ज्ञान। वैसे तो हरि का अर्थ मूल अर्थ है गुरु। ए मनुष्य तू हरि में लग, गुरु की शरण में जा। और गुरु के क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। और ज्ञान किसका स्वभाव है? ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। इसलिए कबीर साहब की वाणी में हरि का अर्थ है गुरु, ज्ञान और आत्मा। ज्ञान कहां से मिलेगा? गुरु के पास मिलेगा। गुरु कौन? जो ज्ञानी है। अब ज्ञानी कौन? जो निर्मोह है, जो निष्काम है, जो अनासक्त है, जो आत्मलीन है, वह ज्ञानी है। ये मन पर बैठ करके प्रवचन करना ज्ञानी होने का लक्षण नहीं है। ये तो पोपटियो ज्ञान है, और इस पोपटियो ज्ञान से काम नहीं होने वाला है। हमारा मन कितना निष्काम, निर्मोह, अनासक्त, आत्मलीन है, यह समझने की बात है। ऐसा जो भी व्यक्ति है जो निष्काम है, निर्मोह है, निर्विकार है, अनासक्त है और आत्मलीन है, वह ज्ञानी है, वही गुरु है। चाहे वो स्त्री शरीर में हो, चाहे पुरुष शरीर में हो, चाहे हमारे कपड़े में हो, चाहे आपके कपड़े में हो। ज्ञानी होने के लिए कपड़े की आवश्यकता नहीं है। ज्ञानी होने के लिए निर्मोह होने की आवश्यकता है। ज्ञानी होने के लिए निष्काम और अनासक्त होने की आवश्यकता है। और जो ऐसा हो गया वो गुरु हो गया। किस जाति का है, किस वर्ण का है, किस मजहब का है, किस संप्रदाय का है, कोई मतलब नहीं होता है। ये सूरज किस मत का है, किस जाति वालों का है, चंद्रमा, पानी, हवा, आकाश, ये किनका है बताओ? ये सबके हैं, जो जितना लाभ ले ले। इसी प्रकार से ज्ञान सबका है। हर आदमी के भीतर बैठा हुआ जो चेतन जीव है, उसका स्वभाव ही है ज्ञान। अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को, जीव को समझ करके उसमें मन को जो लीन कर दिया, वो ज्ञानी है, वही गुरु है। और ऐसे गुरु के पास जब हम जाते हैं तब हमें भी आत्मलीन होने की प्रेरणा मिलती है। गुरु के पास क्यों जाना है? गुरु के पास जाना है गुरु बनने के लिए। लेकिन गुरु बनने का अर्थ क्या होता है? गुरु बनने का अर्थ
किसी को दीक्षा देना, कंठी माला पहनाना नहीं है, वो तो एक व्यवसाय है, धर्म के मार्ग में लगता आवश्यकता होती है। गुरु बनने का अर्थ होता है महान बनना, गुरु का अर्थ होता है वजनदार, भारी। लेकिन शरीर से भारी नहीं होना है, मन से भारी होना है, चरित्र से, आचरण से वजनदार होना है। जिसका चरित्र उज्जवल है, जिसका आचरण पवित्र है और जिसका मन सब तरफ से ऊपर उठ चुका है, वह गुरु है। और ऐसे गुरु होने के लिए हमें गुरु के पास जाना, क्योंकि बिना गुरु बने कल्याण नहीं होगा। कल्याण का काम करना है, परमानंद का अनुभव करना, सारे बंधनों को काट करके मोक्ष का काम लेना है, तो गुरु बनना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब मत कि कंठी लेकर घूमते चले जाओ पहनाते पहनाते, ये गुरु नहीं होना है। मैंने कहा था गुरु होना है भीतर से, निष्काम। जो निष्काम हो गया वो गुरु हो गया। क्योंकि हमारी कामनाएं हमें बांधती है, हमारी कामनाएं हमें छोटा बनाती है, हमारी कामनाएं हमें गुलाम बनाती है, और हमारी कामनाएं ही हमें दूसरों के सामने झुकाती है। जिसके मन में कोई कामना ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, वो गुलामी क्यों लेगा किसी की? वो झुकेगा ही क्यों? एक झुकना होता है शिष्टाचारवश व्यवहार में, वो अलग बात है। यहां झुकना, यहां झुकने का मतलब है मन की गुलामी, हाथ फैलाना, इच्छा के अधीन हो जाना। एक छोटी सी बात से बात समझ में आ सकती है। मनुष्य इस दुनिया का सिरमौर प्राणी है, बुद्धिजीवी प्राणी, सबसे श्रेष्ठ प्राणी माना गया है। लेकिन मनुष्य अपनी आदतों का गुलाम बना हुआ है, और जो आदमी आदतों का गुलाम बना है वो कहां कहां झुकता है, कहां कहां विनम्रता लेता है। अनेक लोग होते हैं बड़े शान के साथ कहते हैं मैं भूखों मर जाऊंगा, लेकिन किसी के आगे रोटी नहीं मांग सकता, हाथ नहीं फैलाऊंगा। बहुत बढ़िया बात। ऐसा स्वाभिमान हर आदमी में होना चाहिए। क्यों हाथ फैलाओगे भाई किसी के सामने? काम करो, मेहनत करते जाओ, हर चीज मिलती जाएगी, हर चीज मिलती चली जाएगी जीवन निर्वाह के लिए। इसलिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, हाथ से मेहनत करना है, और किसी को हाथ दिखलाना भी नहीं है। बड़े बड़े ज्योतिषी आते हैं, भविष्य ज्ञानी आते हैं, हाथ दिखने वाले। किसी को हाथ मत दिखलाओ, हाथ से काम करो। कोई जानता नहीं है कि किसके हाथ में क्या लिखा हुआ है। तो लोग कहते हैं कि मैं भूखे भले मर जाऊंगा, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, क्योंकि आदमी में स्वाभिमान होता है। लेकिन ऐसा कहने वाला आदमी, इतनी शान के साथ कहने वाला आदमी आदतों का गुलाम बन गया है, और जिस भोजन से के बिना जीवन नहीं चल सकता, बिना खाए जीवित नहीं रह सकते, उस भोजन के लिए आदमी कहता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन हाथ नहीं फैलाऊंगा। लेकिन कहता भैया तंबाकू दोगे क्या? उसके लिए हाथ फैलाएगा। गुलाम बन गया ना, कामना होगी कि नहीं होगी? इतना बड़ा आदमी तंबाकू का, गुटखा का गुलाम। कितना भटक गए आदमी। यहां कुछ भाई बैठे होंगे यदि पड़की खाने वाले, पुड़िया खाने वाले, तंबाकू खाने वाले या बीड़ी से पीने वाले, जरा याद करो। आप एक गाड़ी खरीदते हो, 4 पहिया वाहन, क्या कीमत होती है? 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख। 10-12 लाख की गाड़ी आपने खरीदी। उस 12 लाख की गाड़ी में आप मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल, घास
आप नहीं डालते हो, क्यों? क्योंकि पता है कि इस गाड़ी में मिट्टी का तेल केरोसिन डालेंगे तो गाड़ी बिगड़ जाएगी। कितने गाड़ी है? 5, 7, 10 लाख की गाड़ी है, उसमें आप केरोसिन नहीं डाल रहे हो, ये गाड़ी बिगड़ जाएगी। करोड़ों की गाड़ी है, तंबाकू क्यों डाल रहे हो फिर इसमें? 5 लाख की गाड़ी आपने खरीदी, आपकी कीमत, गाड़ी कीमत है करोड़ों अरबों की गाड़ी, ये शरीर है, इसमें पड़की डाल रहे हो, गुटखा डाल रहे हो, तंबाकू डाल रहे हो, बीड़ी डाल रहे हो, सिगरेट डाल रहे हो, पता नहीं क्या क्या डाल रहे हो। गाड़ी चलेगी ये जल्दी? कहाँ बिगड़ जाएगी पता नहीं है। इतने समझदार आप लोग हो गए हो। यह है आपकी गुलामी। ये आपकी गुलामी आपको गुरु बनने नहीं देगी, आपको झुका करके रखेगी, क्योंकि आप कामनाओं के गुलाम बने हुए हैं। उसमें भी कोई राम के भगत, कोई कृष्ण के भगत, कोई हनुमान के भगत, कोई महादेव के भगत, कोई विष्णु के भगत, कोई दुर्गा के भगत। जरा कल्पना करो कि आप सचमुच में भगवान के भगत हो। किसका भगत हो? भगवान की भक्ति ना करोगे तो चलेगा, लेकिन बिना पर्ची के नहीं चलने वाला है एक दिन। तो वो पुड़िया के भगत हो कि भगवान के भगत हो? कितना भटक गया, कितना आप गुलाम बन चुके हो, कितना नीचे गिर चुके हो। मनुष्य हैं, समझते हो अपनी मनुष्यता? आदतों का गुलाम बनते, आदतों का गुलाम बनते गए। इन आदतों की गुलामी जो छोड़ देता है वो गुरु बन जाता है। गुरु होना क्या है? आदतों की गुलामी इसको छोड़ करके निर्बंध हो जाना, स्वतंत्र हो जाना। क्या स्वतंत्र हैं? स्वतंत्र हजारों लाखों में कोई एक व्यक्ति स्वतंत्र होगा, बाकी सब गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। सैकड़ों सालों की स्वतंत्रता, सैकड़ों सालों गुलामी से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। यह राजनीतिक आजादी मिली थी हमको, राजनीतिक स्वतंत्रता मिली थी, लेकिन क्या मानसिक स्वतंत्रता मिली हुई है? स्वतंत्र का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र, स्व, खुद, अपना, सेल्फ, तंत्र शासन, अपने पर अपना शासन, ये स्वतंत्र होना है। अभी तो हम पर मन का शासन, इंद्रियों का शासन है, गुटखा का, बीड़ी का, सिगरेट का, शराब का शासन। स्वतंत्र कहाँ है? सब परतंत्र बने हैं। कोई काम का गुलाम है, कोई क्रोध का गुलाम है, कोई लोभ का गुलाम है, कोई ईर्ष्या का गुलाम है, कोई मोह का गुलाम है, कोई किसी का गुलाम है। स्वतंत्र कहाँ है आप? ये गुलामी जब तक नहीं मिटेगी, कहीं चले जाएं और कुछ भी बन जाए, बंधनों से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। ये जो गुलामी है, ये अंदर की गुलामी, मन की, इंद्रियों की गुलामी, वासनाओं की, आदतों की गुलामी, इच्छाओं की गुलामी, इसी गुलामी से मुक्त होने के लिए साहब कहते हैं नर हरि लाग। ए मनुष्य, तो गुरु के पास जा। और गुरु वह है जिसने अपनी सारी गुलामी को मिटा दिया, जो पूर्ण स्वतंत्र हो गया, जिनका अपने मन पर, इंद्रियों पर, अपने जीवन में पूरा अपना शासन है, ज्ञान का शासन है, धर्म का शासन है, वो गुरु है। ऐसे गुरु के पास जब हम जाएंगे तो हमें भी गुरु बनने की प्रेरणा मिलेगी, गुरु बनने का रास्ता मिलेगा। और जो गुरु बन गया वो, उसका कल्याण हो गया। बिना गुरु बने कल्याण नहीं होगा। तो मैंने कहा कि गुरु बनने का अर्थ क्या है? वजनदार बनना। और किससे वजनदार? चरित्र से, उत्तम आचरण से, सदाचार से। और जिसका मन निष्काम हो गया, अनासक्त, निर्मोह हो गया, उससे अधिक वजनदार, उससे अधिक श्रेष्ठ और कौन हो सकता है भला? इसी के लिए गुरु क्या आ सकता है? नर हरि लाग। ए मनुष्य, तू हरि के पास जा, तू गुरु की शरण में जा, ज्ञान की शरण में जा, और अंत में अपनी आत्मा की शरण में चले जा। आत्म शरण होना है,
गुरु शरण होना है, ज्ञान शरण होना है और अंत में आत्म शरण हो जाना है। और जो गुरु ज्ञान आत्म शरण में चला गया उसके जीवन में कोई दुख नहीं, जीते जी वो मुक्ति का अनुभव करता है। क्योंकि उसके मन में कोई क्लेश नहीं रह गया। इसलिए ये ज्ञान की ज्योत हमेशा जलते रहने की आवश्यकता है। अब किसी ने पूछा साहब से कि साहब आप कह रहे हो कि हरि के पास जाओ, ज्ञान गुरु की शरण में जाओ, क्यों जाएं, किस लिए जाना है? दौ विकार विनु ईंधन, इसलिए जाना है कि तुम्हारे भीतर आग लगी हुई है। दौ, जंगल की आग को दौ कहा जाता है, दावाग्नि कहा जाता है। खाली दौ भी कह दे तो भी वह अर्थ वही होगा। हर आदमी के भीतर आग लगी हुई है और जिसके भीतर की आग बुझ गई वो गुरु हो गया, वो दिखाई नहीं पड़ेगी। हर आदमी के भीतर, हर आदमी के अंदर आग लगी है। इस जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। सदगुरु कबीर कहते हैं कि अपनी अपनी आग में पूरा संसार जल रहा है। जिस आग में हम आप जल रहे हैं वो अपनी अपनी आग है। ये बाहर की आग अपनी और पराई नहीं होती, लेकिन भीतर की आग, काम की, क्रोध की, लोभ की, ईर्ष्या की, द्वेष की, मोह माया की, बैर की, विरोध की, कहते कौन कौन सी आग लगी हुई है। और इसी आग में हर आदमी जल रहा है। ये आग कहां बुझेगी? किसके पास जाकर बुझेगी? जिन्होंने अपनी आग को बुझा लिया है उनके पास जाने से हमें भी आग बुझाने का रास्ता मिलेगा। और जिन्होंने अपनी आग को बुझा लिया है, जिसकी आग बुझ चुकी है, उसी को हम गुरु कहते हैं, उसी को हम संत कहते हैं। ये कपड़े में संत तो नहीं होता, कपड़ा तो एक वेश है, इसकी आवश्यकता है। लेकिन मुख्य बात है भीतर की आग को बुझाना। गोस्वामी तुलसीदास जी का दोहा है, अहंकार की आग में दहत सकल संसार, तैसे बाँचे संत जन केवल शांति आधार। तुलसीदास जी कहते हैं अहंकार की आग में सारा संसार जल रहा है। एक दो की बात नहीं है, सारा संसार जल रहा है। तैसे बाँचे संत जन केवल शांति आधार। शांति का आधार लेकर के संत उस आग में जलने से बच जाता है। तो जिसके भीतर की आग बुझ गई है उसी का नाम होता है संत। संत का अर्थ ही होता है शांत। जिसका मन शांत हो चुका है या जो अपने मन को शांत करने के लिए साधना कर रहा है उसका नाम संत है। वैसे तो मनुष्य मात्र संत है। सदगुरु कबीर की दृष्टि में मानव मात्र संत हैं, क्योंकि मानव मात्र का ओरिजिनल जो स्वरूप है, मूल वास्तविकता है, वो शांत है। हर आदमी शांत स्वरूप है, क्योंकि हर आदमी ज्ञान स्वरूप है। हम भूल गए हैं उसको पहचानना है और पहचान करके उस भाव में अपने मन को स्थित कर देना है, लीन कर देना है। तो जिन्होंने ऐसा कर लिया वो संत हो गया, वो गुरु हो गया। और जो ऐसा नहीं कर पाया है अभी, जिसके भीतर की आग जल रही है, वो संसारी हो गया। तो रास्ता कहाँ है? आग से आग नहीं बुझेगी। आग बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता होगी। और कौन सा पानी? ये विवेक और विचार का पानी, सेवा और भक्ति का पानी,
ज्ञान और वैराग का पानी जब मिलेगा तब भीतर की जो आग है वो आग बुझेगी। साहब कहते तुम्हारे भीतर तो दावाग्नि लगी हुई है। हर आदमी के भीतर आग आग आग, हर आदमी भीतर आग लगी हुई है, लेकिन इस आग को पहचानना भी बड़ा मुश्किल है। हम पहचान नहीं पाते। साहब कहते तुम गुरु के पास जाओ ना, तब पहचाने। और ये आग ऐसी आग है जिसमें कोई ईंधन नहीं है। लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, कपड़ा आदि कुछ भी नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता। कई बार आप लोग कहते हैं साहब उन्होंने ऐसी बात कही मेरे भीतर तो आग लग गई। कि कौन सी आग लगी? लकड़ी की आग है कि कोयला की आग है? ये अहंकार की आग, ये क्रोध की आग, ये दिखाई नहीं पड़ेगी। साहब को इसलिए दो विकार विनु ईंधन, बिना ईंधन के हैं। किसके है ये? विकार, मनोविकारों की आग। अब कैसे कैसे विकार हैं? हर आदमी अपने भीतर के विकार को समझे। सुबह उठें और उठकर बिस्तर पर बैठ जाएं। और गंभीरता से सोचें, मेरे पास रहने को पर्याप्त मकान है, खाने को मुझे रोज मिल रहा है, जब से जन्म लिया तब से रोज खाते आ रहा हूं, घर में अन्न है, पहनने को कपड़े भी हैं, घर में रुपये पैसे भी हैं। ये सब होते हुए भी मैं दुखी क्यों हूं? मेरा मन अशांत क्यों है? मैं चैन की जिंदगी क्यों नहीं जी पा रहा हूं? ईमानदारी पूर्वक आप विचार करोगे तो पता चलेगा कि इसका कारण तो मेरे भीतर है। रोज सुबह उठ करके अपने मन की परीक्षा करना, अपने दुख का जो कारण है उन कारणों की खोज करना, उन कारणों को समझना और समझ करके दूर करने का काम करना, इसी का नाम है भजन करना। ये जो भजन गाना अलग है और भजन करना अलग है। भजन गाने से मनोरंजन होता है, अच्छी प्रेरणा मिलती है, मन में अच्छी प्रसन्नता आती है, लेकिन भजन गाने से कल्याण नहीं होगा, भजन गाने से दुख दूर नहीं होगा। कल्याण होगा भजन करने से, दुख दूर होगा भजन करने से। लेकिन भजन शुरुआत कहाँ से होगी? सुबह उठ करके बैठें। सब कुछ होते हुए भी मैं क्यों दुखी हूं? मेरा दुख कहां से आ रहा? कौन मुझे दुख दे रहा है? गंभीरता से विचार करेंगे तो पता चलेगा कि मेरे दुख का कारण मैं स्वयं हूं। मेरे अपने गलत कर्म और मेरी गलत भावनाएं, मेरे गलत विचार, मेरा गलत चिंतन, ये मेरे दुख का कारण है। रोज विचारें। अब विचार करके अपने एक एक दोषों को छोड़ते चले जाएं, दुख से ऊपर उठते चले जाएंगे आप। इसका नाम भजन करना है। आप लोग भजन को एक थोड़ा दूसरे रूप से समझें। और ये अंदर की जो आग है, ये आग बुझाना है। विकारों की आग लगी थी, इस आग को बुझाना है। तो कैसे करना? आप विचार नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, एक दूसरा उपाय ले लेते हैं। आप लोग समय समय से व्रत रहते होंगे, उपवास, अनशन, और ये बहने तो बहुत रहती है प्रायः।
और कहा जाता है कि व्रत रहने से धर्म की वृद्धि होती, पुण्य की वृद्धि होती है। लेकिन वो कौन सा व्रत है? व्रत का अर्थ हम लोग मान लेते हैं कि भोजन न करना, भोजन छोड़ देना, बस ये व्रत है। ठीक है, अच्छा है। 15 दिन में, महीना दिन में एक दिन भोजन छोड़ देंगे तो पेट को आराम मिल जाएगा, आंतों को, अपनी होजरी को आराम मिल जाएगा, पाचन बढ़िया हो जाएगा। लेकिन भोजन छोड़ करके भूखा रहना, इससे धर्म नहीं होगा, इससे पुण्य कुछ नहीं होने वाला है। वास्तविक व्रत क्या है ये सोचना होगा। दुर्भाग्य तो यह है, लोग कहते हैं महाराज आज तो मंगलवार है, आज तो हनुमान जी का व्रत है, आज भोजन नहीं करेंगे, 5 बार गुटखा खा गए, बीड़ी छोड़ दिए। अरे बीड़ी छोड़ दो, 5 बार भोजन खा लो, हनुमान जी नाखुश नहीं होंगे, खुश हो जाएंगे। भोजन तो छोड़ दिए और 5 बार बीड़ी पी रहे हो, 10 बार गुटखा खा रहे हो, हनुमान जी कभी खुश नहीं होने वाले हैं। भटक गए हैं आदमी। तो भूखे रहने से धर्म नहीं होने वाला है। दुख से बचना है, धर्म की वृद्धि करना है, पुण्य की वृद्धि करना है, स्वर्ग में जाना है, तो हर आदमी को हर दिन व्रत करने की आवश्यकता, हर दिन व्रत करना है, याद रखना। एक दिन के व्रत से काम नहीं चलेगा। लेकिन वो कौन सा व्रत? भूखो रहने का व्रत नहीं। वो व्रत स्त्री को, पुरुष को, साधु को, गृहस्थ सबको करना है। और कैसा व्रत है? सोचो, किसी दिन सुबह उठो, सोचो कि आज मेरा क्रोध का व्रत है, आज मेरा लोभ का व्रत है, आज मेरी ईर्ष्या का व्रत है। ऐसा व्रत कभी करते हो? ये व्रत करो, रोज के रोज व्रत करना है। इस दिन क्रोध का, लोभ का, ईर्ष्या का, झूठ का, छल कपट का, गाली का, निंदा का, चोरी का, चुगली का, रोज व्रत करते चले जाओ। देखोगे धर्म इतना बढ़ जाएगा कि आप इसी जीवन में इतना हल्का हल्का महसूस करोगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकोगे। लेकिन ऐसा व्रत कभी नहीं किए होगे, ना हम करते ना आप करते हैं। इसलिए व्रत रोज करना है। हर आदमी में दोष है, हर आदमी में दुर्गुण है, इनको छोड़ने के लिए व्रत। और व्रत का अर्थ क्या है? व्रत वही जो बुरे कर्म त्याग हो। बुरे कर्मों का जो त्याग है, मन के विकारों का जो त्याग है, इसी का नाम है व्रत करना। भूखे रहने से कुछ नहीं होने वाला है। भूखा रहो, 15 दिन में, सप्ताह भर में एक दिन भोजन न करो, अच्छी बात है। लेकिन एक बात और कहूंगा, जिस दिन आप व्रत करते हो, भोजन नहीं करते, सुबह दोपहर शाम आपने भोजन नहीं किया, पाव, 1.5 पाव, आधा किलो चावल आटा बचा, उसको आप गरीबों का दान कर दो, थोड़ा पुण्य बढ़ जाएगा। जो असहाय हैं, जो दिन दुखी हैं, उनको दान कर दो, गरीबों का दान कर दो, तो पुण्य हो जाएगा। लेकिन अजीब अजीब तो हैं लोग, भटक गए हैं। अभी मैं प्रयागराज में था, अपने आश्रम में, 8-9 बजे का समय था, मैं जलपान करने वाला था। एक युवक आया कुछ प्रसाद लेकर। मैंने कहा बेटा चलो तुम भी जलपान कर लो। कि महाराज आज तो मंगलवार है, तो हनुमान जी का व्रत है। मैंने कहा तुम कैसे व्रत करते हो? महाराज हर मंगलवार को व्रत करता हूँ हनुमान जी का। मैं व्रत करके क्या करता हूँ महाराज? सुबह सुबह सिंघाड़ा का हलवा खा लेते हैं। मैं कहा अच्छा व्रत हो गया। तब तो 8-9 बजे सिंघाड़ा का हलवा खा लिए और हनुमान जी का व्रत कर रहे हैं। क्यों पेट बिगाड़ रहे हो अपना? तो असली व्रत क्या है? क्रोध का, लोभ का, मोह का, वासना का, ईर्ष्या का, द्वेष का, गाली का, निंदा का, झूठ का, छल कपट का, ये व्रत रोज करते चले जाएं, भजन हो जाएगा। फिर जीवन में कोई दुख नहीं रह पाएगा। इसी के लिए जाना है गुरु के पास। नर हरि लाग। साहब कहते हैं ऐ मनुष्य तू हरि की शरण में जा, क्योंकि तेरे भीतर आग लगी हुई है, दवाग्नि लगी हुई है विकारों की। इस विकार के आग को बुझाना है। मिले न बुझावन हारा। संतों गुरुजनों को छोड़ करके तुम्हारे भीतर की जो आग है
इस आग को बुझाने वाला कोई और नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आदमी खुद जल रहा है वो दूसरे की आग को क्या बुझाएगा? जरा कल्पना करें, आपके परिवार में अनेक लोग होंगे, माता पिता, सास ससुर, पति पत्नी, भाई भाभी, देवर जेठ, जो भी है, और अनेक मित्र हैं आपके, अनेक संगी साथी हैं, अनेक रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, कुटुंबी हैं, पड़ोसी हैं। जरा ख्याल तो करिए, आपके परिवार के किस सदस्य ने, आपके किस मित्र ने, आपके किस नातेदार ने पूछा है कि तुम्हारा मन शांत रहता है या नहीं रहता है? कोई नहीं पूछेगा। पूछने का काम संत करते हैं, साधु ही, संत ही पूछते हैं भक्तों, भाई मन में कोई क्लेश तो नहीं है? बाकी लोग तो पूछेंगे, घर द्वार के बारे में पूछेंगे, लड़का लड़की शादी के बारे में पूछेंगे, खेती किसान के बारे में पूछेंगे, और कुछ नहीं पूछ सकते, क्योंकि बेचारा खुद उसका मन अशांत है, खुद उसका मन चंचल बना हुआ है। आपको क्या पूछेगा कि आपका मन शांत है या नहीं है? इसलिए आप कहते हैं, संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, औरन से यह होए नहीं जो भ्रम भूल भगाए। संत ही जीव के सहायक हैं और संत ही जीव को पार लगाने वाले हैं, बाकी कोई रास्ता नहीं है। संतों छोड़ के साहब कहते हैं, नर हरि लाभ। हर बात में ये बात आएगी, एमस तू हरि के पास जा, क्योंकि तुम्हारा मन दुखी है, तुम्हारा मन चंचल है। इस चंचल मन को शांत कैसे करना है? कौन बताएगा रास्ता? संत बताएंगे। और जीवन पर्यंत संतो संगति की आवश्यकता है। हमारे गुरुदेव जी उदाहरण दिया करते थे, जैसे कहीं कहीं किसी किसी स्टेशन पर आप लोगों ने देखा होगा, साइड में जो पटरी बनी होती है वहां ट्रेन के डिब्बे खड़े रहते हैं। महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 2-2, 3 दिन, साल तक के डिब्बे खड़े रहते हैं। कहीं कहीं तो डिब्बे खड़े खड़े सड़ने लग जाते हैं। डिब्बों में पहिया जरूर लगा हुआ है, लेकिन तब भी डिब्बे खड़े हैं जहां के तहां। लेकिन 2 साल, 4 साल, 10 साल से जो डिब्बे खड़े हैं पटरी पर, जब वही डिब्बे रेल के इंजन से जुड़ जाते हैं, तब अपने आप वहां पहुंच जाते हैं जहां रेल का इंजन पहुंचता है। जब तक इंजन से जुड़ा नहीं है तो डिब्बे जहां के तहां खड़े, भले पहिया है, लेकिन इंजन से कट गए तो डिब्बे जहां के तहां खड़े रह जाएंगे। और इंजन से जुड़ गए तब जहां इंजन पहुंचेगा डिब्बे पहुंच जाएंगे। गुरुदेव जी कहते थे, ये जितने संत हैं, ज्ञान वैराग्यवान संत, कहीं किसी मत के हों, वे इंजन हैं और भगत लोग डिब्बे हैं। उस इंजन से जुड़ो, वहां पहुंच जाओगे जहां संत पहुंच जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं, नर हरि लाग। ऐ मनुष्य तू हरि के शरण में जा। यदि पहुंचना चाहते हो तो, और नहीं पहुंचना चाहते हो, पड़े पड़ तो सड़ना है ये सबको। अनादिकाल हम सड़ते तो आ रहे हैं, और क्या किया है। अनादिकाल की दुनिया में क्या हमें पहली बार ही मनुष्य शरीर मिला होगा? इस अनादिकाल की कोई सीमा ही नहीं है ना। इस अनादिकाल की दुनिया में करोड़ों बार मनुष्य का शरीर मिला है। जब करोड़ों बार मनुष्य का शरीर मिला तो आज तक कल्याण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इंजन से हमने कभी जोड़ा ही नहीं, और विकारों का त्याग हमने कभी किया नहीं। तो जैसे अनादिकाल के दुनिया में करोड़ों बार मनुष्य का शरीर मिला और सब बेकार चला गया, वैसे ये भी बेकार चले जाएगा, और जा ही रहा है बेकार। इन्हें बेकार न जाने पाए, भीतर की आग बुझ करके परमानंद का अनुभव हो सके, इसी जीवन में हमारी आग पूरी के पूरी बुझ करके परम शांत, परम तृप्ति, शीतलता का अनुभव कर सकें, तो करना क्या है? नर हरि लाग। साहब कहते हैं, मनुष्य तू हरि की शरण में जा, गुरु की शरण में जा, अब कोई रास्ता नहीं बचता है।
और गुरु शरण में जाने का अर्थ क्या है? कुछ पाने के लिए नहीं जाना है, कल्याण के लिए जाना है। लेकिन साहब ने भी रास्ता बताया है, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि नज्ञ समान। बिल्कुल खाली होकर के जाना है अपने आप को, न धन का लोभ, न पद का लोभ, न जाति का अहंकार, न विद्या का अहंकार, कुछ भी नहीं। पूरी तरह से एकदम खाली कर देना होगा। जब संत आते हैं, गुरु आते हैं, अब मंदिर जाते हो तो क्या करते हैं? संत जब आते हैं, गुरु आते हैं, बड़े पुरुष आते हैं तो स्वागत करते हो आप। स्वागत कैसे करते हैं? हार पहना करके। अनेक बार हार पहनाया होगा आप लोगों ने। संत आए, गुरु आए, पहले हम स्वागत में हम हार पहनाते हैं। हार क्यों पहनाते हैं? अरे जीत पहनाओ आप लोग, जीत तो चाहते हो ना आप लोग ना। देखो हार पहनाना है, जीत नहीं पहचानना है, पहना है, याद रखना। हार सब बता रहा है, हारना पड़ेगा मतलब झुकना पड़ेगा। लेकिन हम बाहर से हार पहनाते हैं, भीतर से अहंकार बना करके रखते हैं, इसलिए तो हारते चले जा रहे हैं। यदि जीतना है तो हारना पड़ेगा, और हारना है तो जीतना पड़ेगा। बिना हारे जीत नहीं पाएंगे। किसको हारना है? अहंकार को हारना है, अंदर के कामना को हारना है, अंदर के मनोविकार जो दोष दुर्गुण है उनको हार जाना है, बस जीत हो जाएगी। लेकिन अहंकार हारने के लिए हम तैयार नहीं है। जब भी किसी को हार पहनाए समझ ले मुझे हारना है, भीतर से झुकना है, अहंकार का विसर्जन कर देना है, अहंकार को मिटा देना है। और अहंकार मिटा, आपा मिटाया आपका, फिर मिट गया संसार है। जिस व्यक्ति ने अपने अहंकार को मिटा दिया उसका संसार सागर समाप्त हो गया। लेकिन अहंकार कैसे मिटे? इसलिए कहा गया ना, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। माया है मन का मोह, और अहंकार तो सब जानते ही हैं। दोनों को छोड़ करके जाना है, तब गुरु का ज्ञान भीतर आएगा। और जब ज्ञान भीतर आएगा तब अपनी आत्मा की समझ होगी, आत्मा के बंधनों का ख्याल होगा, और तब हम सेवा भक्ति करके अपने बंधनों को काट सकेंगे। इसलिए साहब कहते हैं नर हरि लाभ। पहली बात साहब कहते हैं, ए मनुष्य तू नर है, अपने नरत्व का ख्याल कर, और ख्याल कर ऐसे गुरु के पास चले जा जागने के लिए, महान बनने के लिए। हमारी कामनाएं हमें रोकती है, हमारी इच्छाएं हमें रोकती है, हमारी आसक्ति हमें रोकती है। इच्छा कामना आसक्ति का त्याग भवसागर का पार हो जाना, इसी के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है, गुरु शरण की आवश्यकता होती है। अपने आप पाना कुछ नहीं है, केवल छोड़ना है बस। और छोड़ना क्या है? मन का मोह अहंकार आसक्ति को छोड़ देना है बस। जितना जितना अहंकार छूटता जाएगा, मोह छूटता जाएगा, विकार दूर होते चले जाएंगे, उतना उतना जीवन ऊपर उठता चला जाएगा। और जब पूरा का पूरा अहंकार और विकार मोह माया का त्याग हो गया, जहां बैठे हैं इसी क्षण में, इसी जगह में मुक्ति का, मोक्ष का, कल्याण का, परमात्मा का अनुभव हो जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। तो सदगुरु कबीर का एक पद, जिसके कुछ पंक्तियों पर थोड़ी सी मैंने चर्चा की कि नर हरि लाग दो विकार विनिधन मिलन बुझावन हारा। ए मनुष्य तुम्हारे भीतर आग लगी हुई है, इस संसार में तुम्हें आग बुझाने वाला कोई नहीं है। बाहर बुझाने वाले केवल संत और गुरु हैं। हार लेकर के उनके पास जाओ और अपने को समर्पित कर दो, वहां जाने तुम्हारी आग बुझेगी और पूर्ण शांत शीतलता का अनुभव हो जाएगा। ये मानव जीवन पाना कृतार्थ हो जाएगा। बस एक ही रास्ता है, समर्पण, सेवा और विनम्रता। बिना विनम्रता के आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए सदगुरु संतों की वाणियों को याद करें, मनन करें, चिंतन करें, जीवन में उतारें और विनम्र होकर समर्पित भाव से
सेवा भक्ति साधना में जुड़ जाएं तो अनादिकाल की दुनिया में आज तक जो काम नहीं कर पाए वो काम पूरा हो जाएगा और सदा सदा के लिए भवसागर से पार होकर कृतार्थ हो जाएंगे। यही रास्ता है। अपनी वाणी को यहीं पर विराम और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सदगुरु।